जब गाने के मुकाबले से तय नहीं होता कि कौन सा नर बेहतर है, तो सीधी लड़ाई होती है, वो भी कीचड़ में। ये एक दूसरे को काट कर, सिर टकराकर और शरीर से टक्कर मारकर दुश्मनों को पछाड़ने और मादाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अपनी पिछली टांगों से ये एक बार में 2 मीटर तक उछल सकता है। पूरी रफ्तार से उछलकर ये दुश्मन पर जबरदस्त वार कर सकता है। इसके निचले जबड़े में मौजूद दांत जैसी 3 हड्डियां बहुत जोर से काट सकती हैं। जीतने वाले को ज्यादा से ज्यादा मादाओं से मिलन करने का हक मिलता है और उसकी सबसे ज्यादा संतानें पैदा होती हैं। इन्हें दूसरे नर की मादाएं हथियाने से भी परहेज नहीं। मिलन का मौसम खत्म हो गया और मादाओं ने अंडे दे दिए। टैडपोल्स को नन्हे मेंढकों की शक्ल हासिल करने में महज 30 दिन लगते हैं। टैडपोल्स ज्यादातर एल्गी खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन रूप बदलने के साथ साथ उनकी खुराक भी बदलती है। अब मामला खतरनाक हो सकता है। ये बड़े होने की होड़ में हैं और इस मुकाबले वाले माहौल में ये हर मुमकिन तरीका अपनाएंगे। ये एम्फिबियंस पकड़ में आने वाली हर चीज को खा लेते हैं, मक्खी से लेकर छोटे चूजे तक। यहां मेंढक एक दूसरे को भी खा लेते हैं। लेकिन अपनी ही प्रजाति का निवाला बनना तो यहां मौजूद खतरों में से बस एक है। पल भर में ये शिकारी बुलफ्रॉग कभी नहीं झपकने वाली पलकों या लपलपाती जीभ वाले जीव का शिकार हो सकते हैं। अफ्रीका के दलदलों में शिकारी हर कोने में छिपे होते हैं। घास से ढके किनारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मादा बूम स्लैंग आसान खाने की तलाश में पेड़ों से नीचे उतर आई है। इसे जायंट बुलफ्रॉग्स के बच्चों का शिकार करना है। इसकी निगाहें हल्की सी हरकत को भी पकड़ लेती हैं। पानी के किनारे पर पहुंचकर यह माहौल में पूरी तरह छिप गई। इसे बड़े बुलफ्रॉग से सावधान रहना चाहिए। उसे इस खेल को पलटकर इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज नहीं। इसके जहर के दांत काफी छोटे हैं और जबड़ों में काफी पीछे हैं। ताकत की कमी को यह मादा बूम स्लैंग जहर से पूरा करती है और अपने शिकार को अच्छी तरह काटकर उसमें जहर छोड़ देती है।
हीमोटॉक्सिक जहर ब्लड सेल्स को नष्ट कर देता है और खून के अंदरूनी रिसाव से शिकार की मौत हो जाती है। मात्रा के हिसाब से यह अफ्रीका के सांपों में सबसे तेज जहर है। इतने बड़े शिकार से एक हफ्ते तक इसका पेट भरा रहेगा। सभी सांपों की तरह ये तैरने में माहिर है, लेकिन कोई इससे भी बेहतर है। ये खिताब एक और शिकारी रेप्टाइल को हासिल है। यहां नदी नालों का विशाल नेटवर्क नाइल क्रोकोडाइल के लिए बहुत अच्छा है। ये मजे से पानी में शिकार ढूंढते रहते हैं या फिर किनारे पर बिना हिले डुले पड़े रहकर खाने के पास आने का इंतजार करते हैं। जंगली कुत्ते फिर से शिकार पर आ गए हैं और हिरण डर कर भागने लगे। कुत्तों ने भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे इम्पाला के पास बस एक ही उपाय है। लगभग पक्की मौत के सामने एक छोटे इम्पाला ने एक हताश फैसला लिया। मगरमच्छों का खौफ ज्यादातर शिकारियों को रोक लेता है, खासकर जहां दलदल काफी गहरा हो। कुत्तों का झुंड किनारे रुककर इंतजार में है कि इम्पाला अब क्या करेगा। उसे दो जानलेवा फैसलों में से एक को चुनना है। किनारे पर कुत्तों के झुंड का सामना करे या अपनी जान बचाने के लिए मगरमच्छों से भरे हुए पानी में तैरे। कुत्तों से बचने के लिए इम्पाला को दूसरे किनारे पर जाना होगा और इसके लिए तैरने में अफ्रीका के सबसे खतरनाक शिकारी से इसे मुकाबला करना होगा, जो बहुत तेजी से इसके पास आ रहा है। जानवरों की दुनिया के सबसे ताकतवर जबड़ों में से एक ने एक ही वार में काम तमाम कर दिया। कुत्तों का झुंड इस शिकार पर दावा करने की हिमाकत नहीं करेगा। ये पानी में कदम नहीं रखेंगे। जाम्बिया के लुआ प्लेन में घास से ढके दलदलों पर इन तीन चीता भाइयों का राज है। और इनकी खासियत है दौड़ना। गठबंधन बनाकर रहने से ये ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। इन्हें विल्डेबीस्ट का एक झुंड दिखा जिसके साथ बच्चे भी हैं। इनकी मौजूदगी का पता चलने से पहले ही इन्होंने एक बछड़े को मार लिया। लेकिन जब पानी पीने की बात हो तो चीते को छिपकर आगे बढ़ने की नहीं बल्कि हिम्मत की जरूरत होती है। यहां प्यास मिटाने के लिए मगरमच्छों से भरे किनारों पर आना